सो हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो पिछले 1 महीने से मेरे साथ हो रहा है। एंड इट वाज लाइक अ कंप्लीट मेंटल हरासमेंट फॉर मी। एंड आई एम बीन वेरी डिस्टर्ब्ड। आई मीन जो भी कुछ हो रहा था बहुत डिस्टर्ब किया मुझे। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है मैंने अपने आप को। एंड मुझे लगा एट द एंड ऑफ दिस जो भी चला, उसके बाद मुझे लगा कि जब ये मेरे साथ हो सकता है तो इट कैन हैपन टू एनी वन। एक्सपीरियंस बताना चाहिए किस तरीके से मैंने टैकल किया, क्या क्या कोशिशें मैंने करी इस चीज़ से निकलने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा और लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए। बट चीज़ें जो थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट नहीं हुई। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या सब कुछ चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी। एंड उसके बाद एंड ऑफ द सॉल्यूशन मुझे क्या मिला। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शॉपिंग करी थी ऑनलाइन। जैसे आजकल हम लोग हर कोई शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, मैंने भी शॉपिंग करी ऑनलाइन। बस फ़र्क इतना था कि वो थोड़ा सा न्यू ब्रांड था। एंड न्यू ब्रांड से मैंने शॉपिंग करी। V2 कार्ट करके एक ब्रांड है ऑनलाइन शॉपिंग का, जहाँ पे मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे कुछ नाइट वेयर्स। तो कुछ नाइटी मंगवाई थी, कुछ टू पीसेस मंगवाए थे। तो मैंने वहाँ से वो शॉपिंग करी थी। शॉपिंग नो डाउट, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना रिव्यू बताऊँ इस जो भी यहाँ से प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे, प्रोडक्ट क्वालिटी वाज वेरी नाइस, डिलीवरी प्रोसेस वाज वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज गुड। तो मुझे अच्छा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस। एंड जो मैंने ऑर्डर किया था उसकी क्वालिटी एंड मटेरियल एंड जो भी था वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री वाला लेवल जो था वो टच कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ से शॉपिंग करने के बाद। ऑल्दो हम लोग क्या कैसे करते हैं शॉपिंग, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं अपना एड्रेस फिल करते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको होम डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फिल करना। सेम एज इट इज़ मैंने भी किया, जो मैं हमेशा जो दूसरी साइट्स पे करते हैं। तो वहाँ पे फिल करने के बाद हुआ क्या, ये बात है अगस्त 1 अगस्त की है और एंड ऑलमोस्ट इट्स 1.5 मंथ जो ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो 1 अगस्त को हम लोग, इनफैक्ट मेरे ब्रदर का बर्थडे था और हम लोग आउटिंग पे थे, बाहर गए हुए थे, कसौली गए हुए थे। तो वहीं पे मुझे पहले मैसेजेस आने शुरू हुए, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस जो आते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हुए। एक्चुअली मेरे पास 2 नंबर है, आई हैव 2 नंबर्स, वन इज़ फॉर व्हाट्सएप नंबर एंड वन इज़ फॉर माई कॉलिंग नंबर। तो मेरे पास व्हाट्सअप नहीं आए, डायरेक्टली मुझे वहाँ से टेक्स्ट आने शुरू हुए V2 कार्ट करके। दैट मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बताऊँगी, शो करूँगी कि वो टेक्स्ट क्या था एक्चुअली। वो टेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज जो मुझे टेक्स्ट रिसीव हुआ था। हालांकि ये टेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ था 30 जुलाई को रिसीव हुआ था। बट मैंने हमेशा की तरह, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आते रहते हैं यूजुअली डेली लाइफ में कि यू वांट दिस प्राइस, यू वांट दैट प्राइस, तो मैंने इसको इग्नोर किया क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें। एंड वहाँ पे लिखा भी होता है इफ़ यू वांट दिस प्राइस यू हैव टू कॉल बैक ऑन दिस गिवन नंबर। बट मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी उस में, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि वो फेक है। तो मैंने कोई कॉल बैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मुझे 1 अगस्त को जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो वहाँ से फिर मुझे V2 कार्ट से कॉल आया कि मैम आपका ये जो नंबर है ये सेलेक्ट हुआ है फ़र्स्ट प्राइज़ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ आप क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो आपने शॉपिंग करी है V2 कार्ट से, वो V2 कार्ट ऑर्डर जो है आपका, वो ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट हुआ है फ़र्स्ट प्राइज़ के लिए, जिसमें आपको मिल रही है टाटा सफारी। तो आई सेड कि ओके बताओ अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आपको ये गाड़ी चाहिए। तो आई सेड हाँ चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मुझे ज़्यादा बात करने का वो नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल दे दिया, अपना फ़ोन जो है उनको दे दिया। तो उन्होंने बात करी उस बंदे से। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले उसने बोला कि आपको गाड़ी चाहिए कि आपको कैश प्राइस चाहिए, उसका कैश जो अमाउंट है गाड़ी का वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर आपको वो अमाउंट चाहिए तो आप वो बताइए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप एक काम कीजिए, अमाउंट रहने दीजिए, आप हमें गाड़ी दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी की आपको डिलीवरी लेने आना पड़ेगा। हमने पूछा कहाँ आना पड़ेगा। तो दे सेड कि यू हैव टू कम मुंबई, तो हमें मुंबई जाके वो रिसीव करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने उसको फिर भी बोला कि चलो ठीक है मैं मुंबई आ जाऊँगा लेने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, कह रहे थे उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको पेन कार्ड, आपका आधार कार्ड कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, प्लस आपको अपना 3,500 रुपये अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस टू क्लेम योर प्राइज़। तो
मेरे हस्बैंड ने बोला आप एक काम कीजिए, मैं गाड़ी वहीं पे लेने आता हूँ, एंड जब मैं गाड़ी लेने आऊँगा तो मैं आपको हैंड टू हैंड जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो मैं आपको दे दूँगा। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले जमा करानी पड़ेगी। तो हमें लगा कि यार ये बिल्कुल फ़ेक है और हमें पागल बना रहा है, और हमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हमने उसको एंटरटेन नहीं किया, हमने बोला कि हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए उस प्राइस को। तो हमने मतलब हमारे लिए वो बात एक तरीके से ख़त्म हो गई थी वहीं पर। लेकिन उसके बाद वहाँ से आने के बाद मुझे डेली सबसे पहले एक मैसेज आता था V2 कार्ड से ही, एंड उसके बाद फिर मुझे हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद मुझे फिर से कॉल रिसीव होती थी, और ये सिस्टम जो था ये पूरा 1 मंथ चलता रहा। और वो लोग क्या करते थे, नंबर चेंज कर करके मुझे कॉल करते रहते थे। एंड मैंने उनकी जो कॉल है वो उसकी रिकॉर्डिंग है जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। हो रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं? जी V2 कार्ड कंपनी से बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, आप तो दिल्ली से आपने ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट मंगाए थे 500 रुपये का आपने। हाँ जी, मंगाए थे प्रोडक्ट। जी, तो V2 कार्ड कंपनी की ओर से आज के डेट में आपके मोबाइल पे कंपनी की तरफ से SMS के रिगार्डिंग या कॉल के माध्यम से कोई बम्पर लकी ड्रा के बारे में कोई जानकारी मिला है आपको? हाँ जी, मेरे को पिछले हफ्ते से कॉल और मैसेजेस ही आ रहे हैं। क्या? मुझे एक हफ्ता हो गया, मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। फर्स्ट प्राइज निकला है, टाटा सफारी कहाँ है? जी, तो क्या अपनी प्राइज को कंपनी से रिसीव करना चाहेंगे मैम? हाँ जी, बिल्कुल रिसीव करना चाहेंगे, भिजवा दीजिए। बताइए कहाँ से रिसीव करनी है? कि आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्या आप लेना पसंद करते हो तो आपके घर तक होम डिलीवरी किया जाएगा। अगर कैसे लेते हैं तो कर कैश दीजिए, होम आपका डिलीवरी ऑनलाइन कर दीजिए। ट्रांजेक्शन किया जाएगा। कर दीजिए। जी, क्या आप लेना पसंद करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या लेना पसंद करते हो, कार या कार के बदले कैश अमाउंट? आप एक काम करो, कार ही भिजवा दो। जी, कार लेते हैं सर तो मैम तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो मैम। ठीक है, दे देंगे। जी, और यहाँ पर आपके नेम पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पे करेंगे, और आपकी प्राइस जो है आपकी गाड़ी कंपनी में 5 मिनट में खोल आप दिया भैया एक जाएगा। काम करो, एक काम करो, गाड़ी रहने दो, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो गाड़ी के। और जितना अमाउंट आप मुझसे मांग रहे हो ना, 3,500 जी। रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो उसमें से अच्छा। डिडक्ट कर लो, काट लो उसमें से। ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। किसके बारे में भैया? प्राइस के? प्राइस के बारे, हाँ जी। आप V2 कार्ड से बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। भैया मैंने V2 कार्ड में पता किया था, मेरे पास कॉल भी आई थी, मैसेजेस भी आ रहे हैं। बट मैंने V2 कार्ड पे कॉल किया था, मुझे वहां से पता लगा ऐसा कोई प्राइस स्कीम वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। चलिए ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। कहाँ से बात कर रहे हैं? V2 कार्ड से आपने नाइटी मंगवाए थे? हाँ जी, बोलिए। तो कंपनी में मेगा ऑफर निकला था, ऑफर के रिगार्डिंग में कोई सूचना मिला था आपको? हाँ, मैसेज आया था। प्राइज की आपको निकला है, प्राइज आप लेना चाहती हैं? क्या प्राइस निकला है? कंपनी वर्षगांठ मनाई है, वर्षगांठ के शुभ अवसर पे लकी ड्रा हुआ है। इसमें फर्स्ट प्राइज टाटा का 4 व्हीलर सफारी कार निकली है, जिसकी मार्केटिंग कीमत 12,60,000 है। अच्छा। कार लेंगे तो आपके एड्रेस पर कार जाएगी, पेमेंट लेंगे, कार का कीमत 12,60,000 आपके अकाउंट पे ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा। कंपनी आपको 2 ऑप्शन दे रही है, आप कार लेंगे कि पेमेंट आप लेंगे। आप पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट लेने के लिए 1 पासपोर्ट साइज फोटो एंड बैंक अकाउंट कंपनी का ये सेम व्हाट्सअप है, इसी व्हाट्सअप पर आपको सेंड करना है। ठीक है, कर देंगे। डिटेल्स आएगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद विनर सर्टिफिकेट आपका बनेगा। ठीक है। फिर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिल पेमेंट है, वो 3,500 है, कंपनी के अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम्म। करवाने के उपरांत आपको 2 मिनट 45 सेकेंड लाइन पे ही रहना है, आपका पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, बैंक से मैसेज मिलेगी आपको। ठीक है। लाइन पे रहकर ही आप बैलेंस को आप चेक करेंगे। ठीक है। जी, तो आप 1 फोटो एंड बैंक अकाउंट आप सेंड करें, कंपनी का सेम व्हाट्सअप है। ठीक है, कितने पैसे देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस? सिर्फ आपका ओनली 3,500 है। अच्छा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है। दयाशंकर मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मतलब कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? जी, मैं सर, हाँ? मैं अलीपुर वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। अलीपुर वेस्ट बंगाल से। अच्छा।
तो आपको ये जो मेरा फ़ोन नंबर है, एड्रेस वगैरह ये कहाँ से मिला है? मेरी डिटेल्स जो आपको मिली है, कहाँ से मिली है? सर मैं कंपनी का जीएम बात कर रहा हूँ V2 कार्ड से। मैं अपना आईडी आपको दूंगा। अच्छा। और एक तो फिर एक आप एक काम कीजिए, आप मेरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र तो कर ही देंगे ना अमाउंट? अपना अकाउंट ऐसे मिलेगा तो आपके अकाउंट पे जो गाड़ी का कीमत है वो ठीक आपको है। ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप एक काम कर लेना ना भैया, आप जो अमाउंट मुझसे मांग रहे हैं 3,500 रुपए, आप उस अमाउंट में से काट लेना और मेरे अकाउंट में जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो डाल देना। इससे देखिए ब्रांडेड जो कूपन होती है ना, इससे कट छट नहीं होता है। नहीं फिर देखो, एक एक ही तो बात है ना कि आप वहां से अमाउंट डाल रहे हो, आप वहां से मेरे पैसे काट के दे रहे हो। मैं तो आपसे पैसे पहले ले नहीं रही हूँ ना। सुनिए ना, आपका डीलर सर्टिफिकेट बनेगा, इसके लिए लग रहा नहीं, है आपको। सर्टिफिकेट की तो हमें कोई जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट का हम क्या करेंगे? नहीं तो आपका हैवी अमाउंट जाएगा ना, हैवी अमाउंट के लिए विजेता प्रमाण पत्र बनती है। नहीं नहीं, आप ऐसे कीजिए, रहने दीजिए। नहीं विश्वास है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सूचना दिया हूँ और मैसेज ये भी ना गया मुझे है। एक महीने से ये सूचना ही मिल रही है, ठीक है? आप नहीं लेते होंगे तब ना आपके पास कॉल और और मैंने ना मैसेज आता आप है। लोगों की पुलिस कंप्लेंट कर दी है, ठीक है? जो आप ये मुझे रोज नंबर बदल बदल के कॉल कर रहे हो ना। ऐसा बात नहीं है मैम, हम आपको बोला ना कि मैं अपना आईडी दूंगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा चीज दूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप नहीं कीजिए होगा मुझे तो जरा, अपनी डिटेल व्हाट्सअप कीजिए, तब मैं आपको अपनी डिटेल व्हाट्सअप करती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी एंड रिकॉर्डिंग में साफ पता लग रहा है कि वो लोग कितना ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, इन सब से जो इस तरीके का फ्रॉड होता है ना, जो मतलब अननेसेसरी आपको हरास कर रहे होते हैं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई डोंट नो, इट्स इन माई नेचर और आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों पे एंड मुझे लगता है कि मैं इन जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, मैं इन चीज़ों को ईज़िली लेट इट गो नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आई नीड टू टीच देम अ लेसन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे है ना उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं और अगर मेरे पास इतनी इंटेलिजेंसी है, अगर मेरे पास इतना मेरी पहुंच है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप ले सकूं, और ये मुझे ही नहीं और जो काफ़ी लोग हैं जिनको शायद नॉलेज ना हो, जिनको शायद वो ईज़िली इन चीज़ों में ट्रिक्स में फंस जाएं, वो लोग एटलीस्ट सेव हो जाएं। एटलीस्ट मैं एक इंसान को भी अपने इस एफ़र्ट से सेव कर पाऊँ तो मुझे लगा कि मेरा जो एफ़र्ट था वो वर्थ इट था। तो मैंने वही चीज़ करी। मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे कॉल्स आ रही थी, ये सब आ रहा था, इनफैक्ट मैंने उनको काफ़ी कुछ सुनाया भी कि आप प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए एंड मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगी। दे आर लाइक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे उनकी कंप्लेंट करो, आप कुछ भी करो। वो इतना फ्रीली टॉक करते हैं आपसे कि आपको पता ही नहीं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, आपको खुद ये चीज़ पता लग जाएगी। बट फिर भी मैंने साइबर क्राइम के अंडर ये चीज़ आती है, तो मैंने साइबर क्राइम सेल में उनकी कंप्लेंट करी। मैं आपको मेल दिखाऊंगी साइड में। मैंने मेल्स ड्रॉप करी। इनफैक्ट जो अच्छा, मेल ड्रॉप करने से पहले मैंने V2 कार्ड कंपनी जो है वहाँ पे मैंने कॉल करके कंफर्म किया कि मुझे इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं एंड क्या कोई फर्स्ट प्राइज़ या कुछ इस तरह का कॉन्टेस्ट आपके यहाँ पे चल रहा है। तो दे सिंपली डिनाई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और आपके पास शायद फ्रॉड कॉल्स आ रही है, तो आप उन्हें एंटरटेन मत कीजिए। अब एंटरटेन मैं कब ना करूं, अगर मुझे एक ही नंबर से कॉल्स आ रही हैं, हो सकता है मैं उस नंबर को ब्लॉक कर दूं या कुछ भी है, या मैं अटेंड ना करूं, लेकिन वो नंबर चेंज कर करके मुझे कॉल कर रहे हैं एंड इट वाज लाइक अ कंप्लीट मेंटल हरासमेंट फॉर मी एंड आई वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड कि ये लोग कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में घुस जाते हैं एंड उनको ये राइट्स कैसे मिल जाते हैं। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा भी आया एंड इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया भी कि लेट इट गो, जाने दो भाई, तुम कॉल रिसीव मत करो, तुम ये मत करो। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है एंड मैं हमेशा चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पसंद करती हूँ एंड मुझे लगता है कि अगर गलत चीज़ है तो गलत चीज़ के लिए स्टैंड लेना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी को गलत चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। मैंने साइबर क्राइम जो है सेल जो है वहाँ पे कांटेक्ट किया। वहाँ पे मैंने मेल्स भेजी, जो DCP हैं दिल्ली के, उनको मेल CC में रखा। साथ ही मैंने cybercrime.gov.in करके साइट है, वहाँ पे जाके अपना जो कंप्लेंट है वहाँ पे रजिस्टर करवाई। अच्छा, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर, और अगर आप प्राइवेट कोई
साइट पे जाएंगे ना आपकी कि साइबर क्राइम आपके साथ ऐसा हुआ है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे भी मतलब ऐसा लगता है कि सब जगह है ना आपको सब जगह फ्रॉड 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 आपको नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब ऐसे कोई अपनी कंप्लेंट नॉर्मली ऑनलाइन रजिस्टर करी तो मुझे वहाँ से कॉल आया कि मैम आपकी इस तरीके से हमें कंप्लेंट मिली है, ये वो, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना है। मैंने उनको सिंपली बोला, सी दैट पर्सन इज़ स्टिल इन माई टच एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे ट्रैक करो, उसे पकड़ो, जो भी आपके जो भी प्रोसीजर होता है एटलीस्ट आप वो प्रोसीजर शुरू करो। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉल हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द प्रोसेस इज़ स्टिल अंडर गोइंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अगर अभी उस बंदे को ट्रैक कर लेंगे ना, क्योंकि वो अभी तक मेरे टच में है, अभी भी मुझे कॉल कर रहा है, मुझे ये सब कर रहा है, तो आप ईज़िली उसको पकड़ पाएंगे। तो देवर लाइक कि अगर मैम ये तो साइबर क्राइम का है, अगर आपको कंसल्टेंसी इसमें इस मामले में चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, तो यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट जो उनकी फ़ीस है। एंड आई वाज लाइक अच्छा, मुझे मेरी हेल्प के लिए मुझे पैसे भी पे करने पड़ेंगे? तो आई सेड कि बॉस थैंक यू सो मच, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने साइबर क्राइम में वहाँ पे भी मैंने रजिस्टर किया, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ रजिस्टर किया। आई वाज होपिंग कि मुझे वहाँ से कोई कॉल आएगी या मेरे घर पे कोई आएगा, तो कोई नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये साइबर क्राइम सेल है या कुछ भी है, इनको दे हैव टू बी अ मोर एक्टिव, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि उन लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया। इवन तो आज तक मुझे कोई वहाँ से कोई कॉल नहीं आया है, 1.5 महीना हो चुका है मुझे वहाँ पे कॉल किए हुए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए हुए। तो मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, कोई हेल्प नहीं मिली वहाँ से। मैंने इनफैक्ट जब मेल ड्रॉप किया, आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत अच्छी वाली मेल उनको लिखी है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी, आई वॉज़ आउट ऑफ माई माइंड। एंड मैंने उनको खूब मतलब बताया कि मैं मेल कर रही हूँ आपको, आई हैव द प्रूफ। वो बंदा मुझे, मैंने क्योंकि मैंने उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे को लगा कि मैंने सारे प्रूफ उससे लिए, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग तक मैंने सेव करी, उसके मैंने उससे पूछा कि मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं, सब कुछ मैंने उससे बात करी। तो मैंने उसको पूछा कि आप मुझे अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन वाला प्रूफ दो, तो उसने मुझे, आप देख रहे होंगे, उसने मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी फ़ोटो, अपना जो उसका वर्किंग पास जो होता है आई कार्ड होता है, वो आई कार्ड की कॉपी। इट वॉज़ ऑल फेक, आई नो, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा आपको इतनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, आपको बैक टू बैक कॉल कर रहा है, तो उसके खिलाफ कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब इतनी सॉलिड फीलिंग आई कि कुछ भी करके भी मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे सीरियसली बहुत उस चीज़ पे तो और मेरा जो गुस्सा था वो और बढ़ गया कि कुछ भी हेल्प नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने V2 कार्ड कंपनी में कॉल किया एंड मैंने सिंपली उनको ये चीज़ बोली कि जो आपके यहाँ से इस तरीके के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो V2 कार्ड कंपनी का ही क्यों नाम ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर वो V2 कार्ड वो फ्रॉड है, कॉल कुछ भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा एड्रेस है, मेरा नाम है, वो लीक आउट कैसे हुआ? वो आपके यहीं से लीक आउट हुआ है, वो आप लोगों का ही नाम ले रहे हैं। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ से शॉपिंग करता है तो आप नॉर्मली ऐसे ही सेल आउट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन कस्टमर की, बिकॉज़ आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है फ्रेंड्स कि जो भी कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं, जो छोटी छोटी साइट्स होती हैं, उन पे जो कस्टमर्स की डिटेल होती है वो उसको सेल कर देते हैं इस तरीके से, जो लोग होते हैं तो फ्रॉड करने के लिए या मिसयूज़ करने के लिए, तो इस तरीके से करते थे। तो यू हैव टू बी अलर्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया कि नहीं मैम सॉरी, और ये है वो है, हम आपको इसका पे आउट कर देंगे और दिस एंड दैट। आई सिंपली सेड कि मुझे आपके इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू अ मेंटली हरासमेंट जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें। और उन्होंने सिंपली क्या किया, आप मेल में देख रहे होंगे, टिकट ओपन करी कि ये मेरा कंसर्न है, टिकट ओपन कर दिया है एंड उसके आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट दे सेंड मी अ मेल, दे सेंड दैट योर टिकट हैज़ बीन क्लोज्ड बिकॉज वी फॉरवर्ड योर कंप्लेंट टू दी कंसर्न डिपार्टमेंट एंड दे विल वर्क ऑन इट। तो इस तरीके से उन्होंने वो टिकट भी क्लोज कर दी। और फिर मैंने उनको उसके बाद भी उनको ये चीज़ बोली कि हाउ डे यू क्लोज माई कंप्लेंट टिकट, बिकॉज मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिला, मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, मुझे उसके बाद भी कॉल्स आ रही हैं, हरासमेंट्स हो रही है, मुझे ये चीज़ मेरे लिए अभी तक क्लोज़ नहीं हुई है। तो
उसके बाद उन्होंने तो अपना ऑब्वियसली पल्ला झाड़ लिया कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इशू, नाउ यू हैव टू टैकल एट योर पॉइंट। तो उसके बाद मैंने डीसीपी हैं, जो दिल्ली के डीसीपी हैं, उनको कंप्लेंट्स करी। तो उन्होंने, डीसीपी जो हैं आप देख रहे होंगे इस मेल में, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस और ये सब मांगा उन्होंने। तो आई थॉट कि आई थिंक समवन इज़ वर्किंग ऑन इट, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने नंबर लिया, ये सब लिया, उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। इवन तो मुझे लगा था कि शायद लोग घर पे आएंगे मुझे पूछने के लिए, मुझसे बात करने के लिए कि क्या क्या चल रहा है मैडम, आप नंबर दो, हमें इन्फॉर्मेशन दो, और ये सब कुछ मैंने अपना बैक ऑफ द माइंड में ये सब प्लान कर रखा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे कहीं पर भी हेल्प के लिए सर्च करने का। मतलब अब ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन आपके हेल्प के लिए चीज़ें बनाई हुई है ना, दिस इज़ कम्प्लीटली मतलब आपके किसी काम की नहीं है वो चीज़ें। तो क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस 1-1.5 महीने में, कि वो चीज़ें हमने खुद ही फेस आउट की है, हम खुद ही उन चीज़ों से निकले हैं समहाउ। क्योंकि हम लोग चाहते थे, हम उस लेवल पर नहीं आना चाहते थे, हम लोग अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते थे कि हम लोग खुद उसको वो चीज़ें समझाएं। क्योंकि देखिए हम लोग बोल देंगे ना, वो हमें छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे जब तक उन्हें एक प्रॉपर लेसन नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास कोई बंदा इस तरीके से आया है और हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास इंटेलिजेंसी है, अगर हम चाहते हैं एक चीज़ को सॉर्ट आउट करना, तो उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हो सकता था, देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अगर हम उस बंदे को एक अच्छा लेसन देते इस चीज़ के लिए कि पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया है, पुलिस उसके पास गई है, उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो उसको एक अच्छा लेसन मिलता एंड वो नेक्स्ट टाइम कुछ किसी और के साथ करने से पहले 2 बार सोचता ज़रूर कि कहीं मैं फिर से ना फंस जाऊँ, कहीं फिर से मेरे साथ ये सब चीज़ें ना हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं सीरियसली लाउडली ये चीज़ कहती हूँ कि चाहे ये साइबर क्राइम सेल का डिपार्टमेंट है या फिर जो दिल्ली के डीएसपी हैं, जिनको मैंने मेल करी है, जो भी मुझे नहीं पता वो डीएसपी के थ्रू ही मुझे मेल आ रही है या कहाँ से आ रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने उनकी प्रॉपर जो उनकी ईमेल आईडी है वहीं पे उनको मेल ड्रॉप किया है। कहीं से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, ठीक है। हमारे कहने से वो बंदा सिर्फ हमसे ही मतलब कांटेक्ट करना बंद कर देता है, लेकिन वो सुधरता नहीं, उसको उस चीज़ का अकल नहीं आती कि मुझे ये चीज़ आगे करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि फ्रॉड क्या होते हैं, वो फ्रॉड पूरी ज़िंदगी भर फ्रॉड करते हैं जब तक उन्हें लेसन ना मिले। तो यही इंटेंशन थी मेरी ये चीज़ करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट दी एंड मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं वो चीज़ें हैं ना गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन चल ही रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं और क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। एंड मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। एंड क्योंकि देखिए हम लोग हर चीज़ में तो ट्रेन नहीं हो सकते ना, हमें कहीं ना कहीं से जो हेल्प चाहिए होती है वो ऑनलाइन हम गूगल सर्च करके ही हेल्प सर्च करते हैं कि कहाँ से हमें कोई हेल्प मिल सकती है। वही चीज़ मैंने करी कि गूगल पे मैंने सर्च किया कि भी कहाँ से मुझे इस साइबर क्राइम के रिगार्डिंग मुझे हेल्प मिल सकती है। तो वहाँ से मुझे जो भी नंबर्स मिले, जो भी मेल आईडीज़ मिली, मैंने हर जगह पॉसिबली हर जगह मेल्स ड्रॉप करी हैं, कॉल तक किया है, कॉल रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग में ही जा रहा है कि यू हैव टू ट्रांसफ़र योर कॉल इन दिस डिपार्टमेंट दिस एंड दिस, उसके बाद कॉल ड्रॉप हो जाती थी। तो मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत कोशिश करी, बट ऐसा कुछ भी कहीं से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। तो फाइनली जब मुझे कोई हेल्प और पता है क्या है, जब ये चीज़ें होती है ना तो आपको लगता है कि जो भी ऑनलाइन हेल्प के लिए चीज़ें चली हुई होती हैं ना, जब आप पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो देन यू रियलाइज़ कि वो चीज़ें सिर्फ एक ऑनलाइन एक चीज़ें बस फॉर्मेट दिखा दिया गया है कि चीज़ें ऐसे ऐसे हैंडल हो जाएंगी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अगर जब क्राइम हो रहा है तब जो उसको स्टॉप करने में आप एक स्टेप ले सकते हो, वो नहीं लिया गया। तो क्राइम होने के बाद आप कुछ भी करते रहिए, डजेंट मैटर। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था, यही इंटेंशन था कि वो लोग पकड़े जाएं, उन्हें ट्रैक किया जाए, और जो चीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ, जिस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ, वो किसी और के साथ ना हो। तो यही बस एक इंटेंशन था। तो उसके बाद जब हो गए, उसके 1-1.5 महीना हो गया, उसके बाद भी मुझे मैसेज आए, कॉल आए, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्प नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नाउ आई हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है, मुझे वहाँ जाना है एंड आई नीड टू रजिस्टर दिस कंप्लेंट ओवर देयर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, सी मीरा, ऐसा मतलब इतने लेवल पे बात मत लेके जाओ, बिकॉज़ वी हैव अ फैमिली,
एंड हम लोग इन चीज़ों में घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ये। तो डू वन थिंग, उस बंदे को फ़ोन पे ही चीज़ें समझानी पड़ेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाली ट्रिक भी देख लेते हैं अपना के, क्योंकि हमारे पास छोटा बेबी है एंड हम लोग इन चीज़ों में जाएंगे ना, क्योंकि हालांकि जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट हो और उसका एक इफ़ेक्ट आए, तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा। लेकिन अगेन उसके लिए आपको एक बैकअप चाहिए, एक हेल्प चाहिए कि आपको टाइम टू टाइम उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो मुझे बस वही एक सिंपल लगा था स्टेप। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उन्होंने बोला जब नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कॉल आएगी ना, मुझे वो कॉल देना, आई विल रिसीव दैट कॉल एंड आई विल टीच द लेसन टू देम। मैंने बोला चलो ठीक है। तो जब कॉल आई मतलब उसी टाइम कॉल आ गई एंड हम बात ही कर रहे थे। जैसी कॉल आई मैंने अपने हस्बैंड को कॉल दे दिया, क्योंकि उस पर मैंने जो ट्रू कॉलर लगाया हुआ था, ट्रू कॉलर के थ्रू उसमें नंबर लिखा हुआ आ जाता था फ्रॉड कॉलिंग एंड दिस एंड दैट। तो कई बार फ्रॉड कॉलिंग के नाम पे भी कुछ और ऑनलाइन शॉपिंग के, डिलीवरी के कॉल आ जाते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल दिया और मेरे हस्बैंड ने ना बोला नहीं चाहिए बट उसको खूब अच्छे से सुनाया, बहुत मोटी मोटी गालियाँ दी उसको बहुत कुछ सुनाया। सामने वाले को ये लगा, थोड़ा सा हरियाणवी टोन में उन्होंने बात करी, उनको ये लगा शायद पुलिस स्टेशन से कोई बोल रहा है। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने भी उनको बल्कि यही बोला कि भाई क्या बात है, तुम इस लड़की को बहुत परेशान कर रहे हो एंड हमें ऐसे ऐसे कंप्लेंट मिली है, तुम जहाँ हो हम वहीं पे आ रहे हैं, बस तुम वहीं रुको करके ना मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारी चीज़ें उसको बोली। आई थिंक मुझे लगा कि वही चीज़ वर्क कर गई। तो क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे कि बताया ना पहले, हम लोग अपना लेवल नहीं नीचे लेके आना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे अपना मुंह गंदा करना, हम नहीं चाहते थे इस तरीके से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना। बट वो लोग मान नहीं रहे थे किसी तरीके से। तो उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से हैंडल किया उस चीज़ को एंड होपफुली सब कुछ हैंडल हो गया। उसके बाद अब वो दिन है और आज का दिन है, इनफैक्ट 1 वीक से ऊपर हो चुका है, मुझे कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है। तो आई थिंक मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दी, रेदर देन डीसीपी, दिल्ली के डीसीपी हों या ऑनलाइन साइट पे, पोर्टल साइट पे, साइबर क्राइम की साइट पे, कुछ भी हो, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। एंड जो कि माय इंटेंशन वाज कम्प्लीटली प्योर। एंड मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से जो ये वेबसाइट चलाते हैं, पोर्टल चलाते हैं, कि आप लोग हेल्प के लिए बैठे हैं लोगों की, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ आप लोगों की हेल्प कीजिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कीजिए, दिखाने के लिए नहीं कीजिए, एक्चुअल में उनको हेल्प प्रोवाइड कीजिए। मुझे कोई कॉल नहीं आई, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, फिर मैं हेल्प के लिए कहाँ जाऊँ? आप मुझे बताइए। अगर आप इस तरीके से बैठे हुए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर आप वो हेल्प ही नहीं कर रहे हैं लोगों की, तो आई थिंक यू हैव टू शट योर बिजनेस। तो सिर्फ इतना ही है कि अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो क्या करें क्या नहीं करें, मुझे समझ में नहीं आया था। जो अब हो सकता था कि मेरे हस्बैंड ने उसको इतना सब कुछ अब्यूज़ किया, सब कुछ किया, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर उनके पास मेरा एड्रेस है, सब कुछ है, वो लोग घर पे आ सकते हैं, कुछ भी मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। तभी इंसान कुछ ना कुछ चाहता है कि स्टेप लिया जाए। इनिशियल फेजेस पे अगर स्टेप ले लिए जाएं तो चीज़ें बहुत हद तक क्योर हो जाती हैं। वो स्टेप ही नहीं लिए गए, कहीं से भी कोई स्टेप, कोई हेल्प नहीं मिली। तो मुझे लगा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए कि आप लोग अगर ऐसी चीज़ें फेस करें तो आपके क्या व्यूज़ हो सकते हैं, कि कहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है, या कौन ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो पोर्टल हो, या नॉर्मली आपको किसी पर्सन से बात करनी हो इसके रिगार्डिंग। तो मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था। एंड बस मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊं। इट्स नॉट अबाउट सिंगल ब्रांड। किसी भी चीज़ से, कहीं से भी, जैसे आप पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे भी फिल आउट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, आप कहीं पर भी देते हैं। इट्स अ नॉर्मल टास्क, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, हम लोग नॉर्मली दे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसका मिसयूज़ करें, आपको हरास करें किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा लेसन मिलना चाहिए। लेसन मिलने उनको कैसे मिलेगा? जब आपको एक प्रॉपर हेल्प मिलेगी, जब आपको एक प्रॉपर बैकअप मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा कि आपको अगर आपके साथ कोई कुछ भी कर रहा है गलत, तो आपकी हेल्प के लिए लोग पीछे खड़े हैं आपके।
ऐसा बिल्कुल मेरे केस में बिल्कुल नहीं हुआ था। तो तभी मैं चाहती हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, ये थोड़ा सा अपडेट करना कि कुछ भी ऐसा क्राइम होता है, कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप बैक फुट पे ना रहें। अगर आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इन चीज़ों को स्टॉप करने में, इन चीज़ों को रोकने में, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम्स हो या कुछ भी हो तो किस तरीके से आप मैं किस तरीके से गुजरी, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, तो ये मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड ताकि लोगों को में अवेयरनेस आए, लोगों को समझ में आए कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एंड आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं मोबाइल्स पे, अगर आपका OTP आता है तो आपको शेयर नहीं करना है। आपको कोई पर्टिकुलर ऐप्स हैं जो ऐप्स आप अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका जो डेटा है प्राइवेट पर्सनल जो भी डेटा है वो लीक हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्राइम्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड येस डोंट फॉरगेट टू से वाओ एंड साइबर क्राइम से बच के रहिए, इतना ही कह सकती हूँ।